एंशियंट पीरियड में चाणक्य की पॉलिसी में चक्र सिद्धांत मेंशन्ड है, विच सेज कि कंट्री जिसके पास सारे रिसोर्सेज होंगे उसे चाणक्य ने बीजिगीषु नाम दिया है। बीजिगीषु। उसने कहा इसका जो भी नेबरिंग कंट्री होगा वो अरी होगा, मतलब एनिमी होगा, और इसका जो नेबर होगा वो फ्रेंड होगा। ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। ये फ्रेंड होगा, और इसके लिए उसने मित्र वर्ड यूज किया है। इसका मतलब बीजिगीषु और अपने एनिमी का जो नेबर होगा, इमीडिएट नेबर, वो हमारा फ्रेंड होगा। अब चक्र सिद्धांत या चक्र फिलॉसफी के अकॉर्डिंगली इसका जो नेबर होगा अरी और ये फ्रेंड होंगे, अरी मित्र। इसी प्रोसेस में हम लोग देखते हैं कि इंडिया इसका नेबर पाकिस्तान और यहां अफगानिस्तान, और इसके साथ लगता है यहां पे ईरान, और इन सब के बीच फंसा बलूचिस्तान। नाउ इंडिया जो कभी अफगानिस्तान को या तालिबान को टेररिस्ट मानता था, अब क्योंकि वहाँ पर जो रियलिटी है वो ये कि तालिबान फिलहाल वहाँ पे रूल कर रहा है और वही गवर्नमेंट वहाँ पे चलेगी। डेमोक्रेसी के लिए तालिबान में कोई जगह नहीं। तो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में रीसेंट एंगेजमेंट जो है, रीसेंट को भी 10 साल मान लो, खासतौर के 2021 के बाद अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में जो एंगेजमेंट है, इसमें रिसेंटली इंडिया ने डिक्लेयर किया कि हम काबुल में एक इंटरनेशनल स्टेडियम बनाएंगे। ठीक, अब पाकिस्तान इससे परेशान है। अब इंडिया के लिए अफगानिस्तान क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर हमें पाकिस्तान को परेशान रखना है, कॉन्स्टेंट रखना है, प्रेशर में रखना है, उस केस में हमें पाकिस्तान की तीनों तरफ से प्रेशर रखना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा चाबहार पोर्ट है, ठीक, और यहाँ से इंडिया बलूचिस्तान, पाकिस्तान की टेरिटरी, हालांकि बलूचिस्तान तो नहीं कहेंगे इसको, और इसको अफगानिस्तान है तो बलूचिस्तान ही, अभी रिसेंटली उसने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की है। यहाँ और यहाँ पर पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज़ को, इंडिया अपनी पॉलिसीज़ को इनके थ्रू इम्प्लीमेंट करेगा या करवाता है। अब इन सब में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो जो हम लोगों ने थोड़े दिन पहले डिस्कस किया था, बगराम एयरपोर्ट। और बगराम एयरपोर्ट की लोकेशन ऑलमोस्ट यहाँ पर है, जिसको अमेरिका छोड़ के चला गया था। अब अगर हम लोग फ्यूचर में अगर इसको देखते हैं तो हमें समझ आता है कि अफगानिस्तान इंडिया के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और अगर हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि हमारा एक पहले भी एक एयरबेस यहाँ पर था जो बाद में बंद कर दिया तजाकिस्तान के अंदर, रिसेंटली इंडिया ने बंद किया उसको। तजाकिस्तान की तरफ से कुछ
इश्यूज थे तो इंडिया ने बंद कर दिया। अगर अफगानिस्तान में हमें एयर बेस मिल जाता बगराम में ख़ास तौर के ऊपर, क्योंकि अमेरिका कंसिस्टेंटली अफगानिस्तान से बगराम मांग रहा है, उसकी जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वहाँ से पाकिस्तान मैनेज हो सकता है और बाकी के ये जो कंट्रीज़ हैं इनको भी मैनेज किया जा सकता है। चलो खैर एक अलग आस्पेक्ट है, वो क्या होगा क्या नहीं। पर रिसेंटली इंडिया अफगानिस्तान के बीच में जो इंगेजमेंट बढ़ी, वो कोरोना पीरियड के अंदर भी इंडिया की हेल्प है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर जो हम वीट देते हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। So India's evolving posture towards Taliban represents classical transition from value-based idealism to strategic realism, balancing hard security imperative and regional connectivity against legacy human rights commitment. ये एक आस्पेक्ट ये है कि इंडिया ह्यूमन राइट्स के बेस के ऊपर अपनी जो भी ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करता है या जो भी है वहाँ पे, उसमें अफगानिस्तान दे आर वेरी सेटिस्फाइड। एंड अब क्योंकि वो जज्बाती लोग हैं तो जज्बाती लोगों को इसी तरह से है ना मैनेज किया जा सकता है। और आने वाले दिनों के अंदर कुल मिला के तुम तो यही मानते हैं कि फ़िलहाल तो अफ़गानिस्तान हमारे लिए एक सेंस में लाइबिलिटी है, बट ये भी है कि हमारी वॉर की जो कॉस्ट है उसको अफ़गानिस्तान मिनिमाइज़ कर देगा अगर हमें पाकिस्तान को कॉन्स्टेंट रखना है, पाकिस्तान को लिमिटेड रखना है या उसको प्रेशर में रखना है। क्यों? क्योंकि अब बेसिकली जो इशू है वो इकोनॉमी है। इंडिया और पाकिस्तान ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, तो इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान जाए, इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान की तरफ जाए। तो यही कुछ एफर्ट जो है वो चाइना करता है कि इन्वेस्टमेंट इंडिया की तरफ नहीं आए। तो इसके कि चाइना इंडिया को पास्ट में प्रेशर में रखता था, वो वॉर का थ्रेट रहता था, गवर्नमेंट बैकफुट पे रहती थी। सिमिलरली इंडिया पाकिस्तान को प्रेशर में रखता है और उसको तीन तरफ से उसको प्रेशर है। ईरान से भी उसके कोई खास रिलेशन नहीं है। अब उसका ईरान के साथ उसका ये जो पैक्ट डिस्कस किया हम लोगों ने जो प्रीवियस क्लास में, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पाकिस्तान अगर तुर्की या फिर सऊदी अरेबिया के साथ अगर अलायंस में आ रहा है तो उसके साथ अभी कह रहे हैं कि इंडिया को पाकिस्तान इंडिया जो है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको वीक करने के लिए, उसको कंटेन करने के लिए हो सकता है वो अफगानिस्तान के साथ अपने रिलेशन डेवलप कर ले। कुल मिला के इंडिया को उसको कंटेन करना है। तो इंडिया जो पाकिस्तान को कंटेन कर रहा है उसमें तो बहुत सक्सेसफुल है, बट चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तीनों मिलके, नॉट अफगानिस्तान, बांग्लादेश, तीनों मिलके, नॉट अफगानिस्तान नहीं, यहाँ पे बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश अगर ये सारे मिलके इंडिया को कंटेन करने की कोशिश करते हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारे इश्यूज इसके साथ और जुड़े हैं जो हम लोग फिर कभी डिस्कस करेंगे। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है जो बे ऑफ बंगाल है, और बे ऑफ बंगाल में पॉसिबिलिटी ऑफ मिनरल्स हैं। अब इंडिया को पाकिस्तान को कंटेन करना था, इस करके पाकिस्तान के लिए हमारी पॉलिसी यही है कि ईरान के साथ हमारे रिलेशन हो, चाहे बाहर में हमारे रिलेशन अच्छे हैं, और इंडिया कभी ईरान के साथ टेंशन नहीं है हमारी, और पास्ट से हमारे रिलेशन अच्छे रहें। प्लस बलूचिस्तान का इशू है, प्लस अफगानिस्तान है। अगर अफगानिस्तान के अंदर बगराम एयरवेज हमें मिल जाता है, वो ऐसे तो मिलेगा नहीं, उनको भी पता है बगराम की इंपॉर्टेंस क्या है, अमेरिका को भी पता है, इस करके इतना आसान नहीं है। बट हो सकता है कि ऐसे कंसिस्टेंटली हम ऐसे ही परफॉर्म करते गए तो अफगानिस्तान को जो भी ह्यूमैनिटेरियन एड वगैरह देनी है तो शायद इंडिया के लिए वो डिप्लोमेटिकली बहुत अच्छा स्टेप होगा। हुआ क्या रिसेंटली, 15 अगस्त 2026 तालिबान कंट्रोल द अफगानिस्तान एम्बेसी इन न्यू दिल्ली सेलिब्रेटेड। तो विक्ट्री डे उन्होंने सेलिब्रेट किया था। किसने? अफगानियों ने विक्ट्री डे इसको सेलिब्रेट किया, अफगान एम्बेसी जो दिल्ली में है। और 5 years सिंस तालिबान टेक ओवर ऑफ काबुल, 5 साल पूरे हो गए थे काबुल पे कब्जा करने के तालिबान को। उससे पहले जो गवर्नमेंट थी उसको हटा के ये लोग आए थे बाबर में। उस टाइम पर तो अटेंडेड बाय इंडिया अराउंड 2 dozen फॉरेन डिप्लोमेट्स, इंडिया एंड अराउंड 2 dozen फॉरेन डिप्लोमेट्स थे हमारे साथ, 22, 23, 24 लोग और भी थे। और द इवेंट हाईलाइटेड द रिमार्केबल शिफ्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली टू हरिड असेंबली इवैक्यूएशन। और कोई ज़माना ये भी था कि हम लोगों को जल्दबाजी में अपनी एम्बेसी अगस्त 2021 में खाली करनी पड़ी थी अफगानिस्तान के अंदर। देन ह्यूमन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट की हाईलाइट्स क्या हैं इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस के? ह्यूमन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट है 2.3 बिलियन का है। इंडियन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट इन अफगानिस्तान रिमेन्ड एट स्टेक। ये थोड़ा सा ग्लिच आ गया उसकी वजह से, ऐप उसकी जो सॉफ्टवेयर है उसकी वजह से हो सकता है।
तो अफगान वुमेन, उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, 50,000 मीट्रिक टन हम लोगों ने वीट भेजा है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है। और उसके बाद अफगानिस्तान वुमेन राइट्स रिस्ट्रिक्शंस हैं 22 मिलियन रिस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट्स, तो फीमेल के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं जो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं है, पर चलो खैर उनका अपना इशू है, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। व्हाई इंडिया इज डीपनिंग एंगेजमेंट फॉलोइंग द कोलैप्स ऑफ द अशरफ गनी गवर्नमेंट। तो पहले अशरफ गनी थी, उससे पहले एक और गवर्नमेंट थी, इंडिया विशिमला में पढ़े हुए थे वो गवर्नमेंट। 2021 के अंदर यूएस ट्रूप विदड्रॉल, उसके बाद यूएस ट्रूप वहाँ से विदड्रॉ कर गए, फिर उसके बाद तालिबानीज आ गए वहाँ पे पावर में, तो उसके बाद दिल्ली के साथ माना जा रहा था। हालांकि इंडिया बहुत लंबे टाइम से वहाँ पे इन्वॉल्व था, वहाँ पे एम्बेसीज बनाना, उन लोगों के लिए डैम बनाया, स्कूल्स बनाए अफगानिस्तान के अंदर। तो इंडिया की कंसिस्टेंट इन्वॉल्वमेंट थी। अल्टीमेटली फिर ये हुआ कि जब जैसे ही अशरफ गनी गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई, वहाँ पे अमेरिकन ट्रूप्स वहाँ से चले गए, फिर तालिबान कंट्रोल कर लेता है वहाँ पे, और टोटल इरोजन ऑफ इट्स डेवलपमेंट लेगेसी एंड सिक्योरिंग इट्स स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड द कोर फैक्टर्स एक्सेलरेटेड दिस शिफ्ट। अब उसके बाद वहाँ के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने इन्फॉर्म किया इंडिया को, देखो जी जो अफगानी हैं जो वहाँ पे तालिबान गवर्नमेंट आते, देखो इंडिया की इन्वॉल्वमेंट जो है हमारे लिए पॉजिटिव है। पाकिस्तान हमें तंग कर रहा था, डेवलपमेंट करने नहीं दे रहा था, इंडिया ने डैम बनाया, हमारे लिए बड़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं। तो फिर वहाँ पर और कई सारी चीज़ें, देखो ध्यान रखना बेटा, कई सारे तालिबानियों को मैनेज करना ईजी है, एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट मैनेज करनी मुश्किल हो जाती है। अमेरिका हमेशा ऐसी डिप्लोमेसी लेके आना चाहता है, खास तौर पे ध्यान रखना बेटा, दुनिया में जहाँ पर भी वो डिप्लोमेसी, अमेरिका सो कॉल्ड डिप्लोमेसी का ठेकेदार है, डेमोक्रेसी का ठेकेदार है। और डेमोक्रेसी को, क्योंकि अमेरिका को पता है कि डेमोक्रेसी मैनेज हो जाती है, इस करके अमेरिका डेमोक्रेसी को मैनेज करने के लिए वहाँ पर अपनी पपेट्स गवर्नमेंट हमेशा चाहता है। अमेरिका पूरी दुनिया में चाहेगा कि डेमोक्रेसी हो, क्योंकि डेमोक्रेसीज़ को मैनेज करना आसान होता है, खासतौर के ऊपर वीक डेमोक्रेसीज़ को। अगर इंडिया में 15-20 पार्टियाँ मिलकर सरकार बनाती हैं, अमेरिका को पता है किसी एक पार्टी को, है ना, तो ल्यूर किया जा सकता है, पैसे दिए जा सकते हैं, उसको कह सकते हैं सरकार को ड्रावा दे, मैं सरकार गिरा दूंगा, तो सरकार फिर अमेरिका की फेवर में लॉ बना देगी जो अमेरिका को सूट करता होगा। और पास्ट में ऐसा होता भी रहा है। इसी करके अमेरिका शायद नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को ज़्यादा पसंद नहीं कर रहा है। फ्यूचर क्या होगा तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। चलो, पाकिस्तान तालिबान रिफ्ट है। अब पाकिस्तान वंस तालिबान प्रिंसिपल पेट्रोल था, फेसेस वर्सनिंग बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग लाइन डिस्प्यूट्स एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, क्रिएटिंग अ स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन फॉर न्यू दिल्ली। मैंने आपको कहा कि अलग अलग तालिबान हैं, इन सबको मैनेज करना बहुत आसान है हमारे लिए भी। कोई एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट वहाँ आ जाएगी, उनकी डिमांड्स कभी ख़त्म नहीं होंगी, जैसे नेपाल की डिमांड्स ख़त्म नहीं होती, जैसे बांग्लादेश की डिमांड्स ख़त्म नहीं होती। उनको लगता है कि तुम्हें तो करना ही पड़ेगा हमारे लिए, है ना, हम तो तुम्हारी लाइबिलिटी हैं, तुम नहीं करोगे तो हम दूसरी तरफ चले जाएंगे। तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट कोई नहीं आए तो इंडिया के लिए ठीक है। और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट तो पैसों से होती है, इकॉनमी से होती है। जब तक इकॉनमी स्ट्रॉन्ग नहीं, गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होती। देन उसके बाद चाइनाज एक्सपैंडिंग फुटप्रिंट है। बीजिंग हैज़ एक्टिवली परस्यूड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, माइनिंग कंसेशंस, लिथियम, कॉपर एंड डिप्लोमेटिक इनरोड्स फिल द पोस्ट वेस्टर्न पावर वैक्यूम। अब चाइना भी उसी तरह से एक्टिव है वहाँ पर। हालांकि चाइना को थोड़ा सा सेटबैक पाकिस्तान की तरफ से मिलता है, और वहाँ पर भी वही कि माइनिंग हो सके जितनी कर लो पूरी दुनिया में, है ना, लिथियम की माइनिंग जो है। तो इट इज़ सेड दैट, कहा जाता है, अभी पता नहीं एक्सप्लोर हुआ कि नहीं हुआ, कि जो अफगानिस्तान है वो लिथियम का सऊदी अरेबिया हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट अभी पता नहीं क्या होगा वहाँ पे। तो माइनिंग कंसेशन जो है लिथियम कॉपर के लिए, डिप्लोमेटिक इनरोड्स फिल द पोस्ट वेस्टर्न पावर वैक्यूम। तो पाकिस्तान, चाइना भी अपनी तरफ से एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। रशियाज पैरेलल एंगेजमेंट है, मॉस्को हैविंग फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड द एंगेजमेंट regime कोऑर्डिनेटिंग विद इंडिया टू मॉनिटर चाइनीज डोमिनेंस एंड कंटेन सेंट्रल एशिया एक्सट्रीमिस्ट स्पिलओवर। ध्यान रखना, इंटरनेशनल रिलेशन में कोई किसी का सगा नहीं होता। हालांकि रशिया और चाइना के रिलेशंस कंपैरेटिवली बहुत अच्छे हैं। अब इंडिया जैसे कहो या मोरलेस उसके जैसे ही हैं, क्योंकि चाइना जो है फंड करता है रशिया को, रशिया की रिक्वायरमेंट फंड है, पैसा है। और अब बट ये है कि जब इंटरनेशनल रिलेशंस की बात आती है, नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है, तो अपने बच्चे पालने होते हैं, हर किसी को अपने अपने इंटरेस्ट प्रमोट करने होते हैं। तो वहाँ पर अपने अपने इंटरेस्ट चाइना भी प्रमोट कर रहा है, रशिया भी प्रमोट कर रहा है, इंडिया भी कोशिश कर रहा है अपनी अपनी तरफ से। और उसके साथ साथ जो एक बड़ा फैक्टर है वो क्रिकेट है ना। तो क्रिकेट के लिए स्टेडियम बनाएंगे कि अब कुल मिला के अफगानिस्तान में एक ही टीम है, एक ही गेम है,
और वो भी इंडिया में ट्रेनिंग करते हैं ऑलमोस्ट सारा साल। यहीं देहरादून के पास वो रहते हैं, मंसूरी देहरादून के आसपास कहीं उनकी टीम रहती है, प्रैक्टिस करती है। ओकेजनली वो अपने घर जाते हैं, ओकेजनली जाते हैं अफगानिस्तान के अंदर। और मेन फोकस उनका यही कि इंडिया का फोकस यही कि क्रिकेट डेवलपमेंट हो, स्टेडियम डेवलपमेंट हो। और इंडिया क्योंकि क्रिकेट को तो इंडिया रन करता है, इस करके अफगानिस मानते हैं वहाँ पर थोड़ी बहुत ही ठीक परफॉर्मेंस भी उनके लिए बहुत बेटर होएगी। देन क्रिकेट से डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। टाइमलाइन ऑफ इंडियाज आउटरीच, अगस्त 21 के अंदर फर्स्ट ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है इंडियन एम्बेसडर टू कतर तालिबान दोहा ऑफिशियल चीफ के बीच में। फिर इंडिया डिस्पैच मेडिकल कंसाइनमेंट इंडिया की तरफ से जाता है, ऑफिशियल इंडियन डेलीगेशन विजिट काबुल ओवरसीज एड देने के लिए उसको। फॉरेन सेक्रेटरी विके मिस्त्री होल्ड जनवरी 25 के अंदर सब्सटेंटिव डायलॉग विद तालिबान फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी इन दुबई। उसके बाद एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर तालिबान जयशंकर स्पीक्स विद मुत्तकी आफ्टर तालिबान कंडेम्ड पहलगाम अटैक ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। तो फिर उसी टाइम पर हम ये भी देखते हैं कि जब ऑपरेशन सिंदूर होता है तो फिर अफगानिस्तान इंडिया के फेवर में बोलता है, प्लस वो पहलगाम अटैक के अगेंस्ट बोलता है। देन उसके साथ साथ मुत्तकी विजिट इंडियाज मिशन अपग्रेडेड एम्बेसी लेवल एंड चार्ज अफेयर्स अपॉइंटेड अफगानिस्तान एम्बेसी इन दिल्ली सेलिब्रेटेड 5th विक्ट्री डे। तो अभी रिसेंटली 5th विक्ट्री डे उन्होंने सेलिब्रेट किया, तो हमारी तरफ से डेलीगेशन वहाँ पे गया था। सिक्योरिटी इंपैरेटिव वर्सेस ह्यूमन राइट डिलेमा क्या कहता है? सिक्योरिटी कंसर्न, इंडियाज प्राइमरी रेडीनेस इज प्रिवेंटिव अफगान टेरिटरी फ्रॉम बिकमिंग अ हेवन ऑफ एंटी इंडिया टेरर while UNSC 1267 reports note persistent threats from the ISI मतलब इंटरनेशनल इस्लामिक जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो। देन LK एंड अल-कायदा एंटी इंडिया ग्रुप लाइक लश्कर तोयबा जैश ए मोहम्मद वर नोटेबली एब्सेंट इन रीसेंट थ्रेट असेसमेंट प्रूविंग कॉन्शियस रिलीफ फॉर द न्यू दिल्ली। अब ये भी है कि वहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं वो कंपैरेटिवली कम हैं, वीक हैं। अफगानियों के मन में पता नहीं क्या एक जादू है या क्या सर चढ़ के बोल रहा है अफगानियों के, वो इंडिया के फ़ैन है। अभी रिसेंटली को विजिट करके गया था, कल परसों उसकी मैंने वीडियो देखी थी कहीं पर, तो शायद कोई फॉरेनर था, हाँ यस को फॉरेनर है। तो वहाँ पर अफगानी कह रहे हैं विच कंट्री डू यू लाइक मोस्टली, सेड इंडिया हमको बहुत पसंद है। वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि अमेरिका की फेवर करेगा या कोई और कंट्री बोलेगा, दे सेड वी लव इंडिया। सो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है इंडिया के लिए। द ह्यूमन राइट रिट्रीट वाइल इंडिया डिलीवर्ड ओवर 450 टन ऑफ मेडिकल एंड डिजास्टर रिलीफ इन क्वाइटली muted earlier vocal demands regarding the women's right, ban on female education above age 12, employment restrictions and inclusive government, preferring pragmatic ties, issuing visas for medical and business needs के लिए वहाँ पे वीज़ा इशू करते हैं। कभी कभी यहाँ पर कभी ट्रेड फेयर वगैरह लगता है तो खूब अफगानी इंडिया पहुँचते हैं।